हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी। आगम की भाषा है आगम की वाणी, आगम की भाषा है आगम की वाणी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, ऐसा वरदान हमको तू देना, हमको तू देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। बोलो जिनवानी माता की जय। सर्वप्रथम आप सभी दिव्य आत्माओं, देवियों और देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप सभी के अंदर उस परम पिता परमात्मा की शक्ति है, उनका अंश है, तो हमारे लिए आप सभी देवी और देवता ही हैं। बोलिए जय गुरुदेव। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री देवधर पंकज जी खड़ेश्वर महाराज की अखंड महाखड़ी तपस्या यहाँ चल रही है। 11 दिन तक गुरुदेव 2400 घंटे इसी तरह खड़े रहेंगे और 27 तारीख को अंतिम दिन है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन आकर जो यहाँ शक्तिपात हो रहा है उसे ग्रहण करें। आज प्रथम दिन है। आप भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने ये प्रथम दिन आज यहाँ आकर उस शक्तिपात को प्राप्त किया। जो रोज़ यहाँ शक्तिपात को ग्रहण करेगा उसके जीवन में एक ऐसा सुधार आएगा, ऐसी दिनचर्या बनेगी, ऐसे दुख दूर होंगे कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब आपको उसका आभास होगा। शक्तिपात के द्वारा आपके जीवन की जितनी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब दूर हो सकती हैं। लेकिन एक बात है कि आप सबको वो श्रद्धा रखनी होगी, वो विश्वास करना होगा कि यहाँ आकर 100% आप सबको बेनिफिट होगा। सच्चे हृदय से, कुछ मिले ना मिले, बस सच्चे हृदय से आप यहाँ बैठिए और सच्चे मन से ये सोचना है कि मैं यहाँ से अपने सारे दुखों को दूर करके ही जाऊँगा, दूर करके ही जाऊँगी। 100% मुझे यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ये सच्ची भावना आप सभी को रखनी है, तभी आप कुछ पा पाएंगे। आपको पहले भी उन्होंने बताया है, कुछ और हम थोड़ा सा बता देते हैं कि गुरुदेव 5 साल तक मणिकूट पर्वत पर खड़े रहे 2400 घंटे।
कभी नहीं बैठे। अब आप सोचेंगे अगर मणिकूट पर्वत पे बैठे भी हैं, हम हर प्रवचन में यही बात बोलते हैं, हर शिविर में, कि अगर बैठे भी हैं तो हमें क्या पता झूठ बोल रहे हो। हमने कहाँ देखा, हमने तो नहीं देखा। उसके बाद जब गुरुदेव वापस आए तो उन्होंने 41 दिन की महा अखंड खड़ी तपस्या की मुंबई नगरी में, महा अखंड खड़ी तपस्या, जहाँ साक्षात सभी ने उनको देखा, उनके चरणों के दर्शन किए, उनके द्वारा सभी लोग रोग मुक्त हुए, जो प्रमाणित रूप से है वो हुआ। उसके बाद भी और जगह हुआ। फिर पंजाब में आते हैं। पंजाब में गुरुदेव 11 दिन मुबारकपुर, 11 दिन डेरावासी और 11 दिन लालड़ू धाम, हमने उसका नाम लालड़ू धाम रखा है। और उसके बाद यहाँ जीरकपुर में गुरुदेव 11 दिन तक खड़े रहेंगे। तो एक बार सच्चे हृदय से उस अखंड खड़ी तपस्या के लिए सभी ने जयकारा लगाना है। बोले अखंड महाखड़ी तपस्या की, देवधर पंकज जी खड़ेश्वर महाराज की। कुछ थोड़ी सी दिनचर्या आपको समझा देते हैं। सभी ने समय से आना है। सर्वप्रथम भक्ति संगीत होगा। भक्ति संगीत से हमारा हृदय पवित्र होता है। हमारे जो अंदर विकार होते हैं, विचार होते हैं, उनसे हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। जब दूर होते हैं तो सच्चे हृदय से यहाँ बैठ पाते हैं। उसके बाद प्रवचन होता है जिससे हमारे विचारों की शुद्धि होती है। जो नेगेटिविटी हमारे बॉडी में होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। जब वो दूर होती है तो उसके बाद शक्तिपात होता है। तभी शक्तिपात को ग्रहण कर सकते हैं जब आप भक्ति संगीत प्रवचन को पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे, तभी आप शक्तिपात का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। शक्तिपात डेली होगा। उसके बाद जो हवन आहुति के लिए बना है वहाँ यज्ञशाला, वहाँ आहुति होंगी। उसके बारे में गुरुदेव आपको बताएंगे। अंतिम दिन महाशक्तिपात होगा। जो 6 दिन तक शक्तिपात को ग्रहण करेगा पूर्ण रूप से, वो अंतिम दिन महाशक्तिपात को ग्रहण करेगा। उसके बाद अभिमंत्रित जल दिया जाएगा, जिसको 40 दिन तक आपको सुबह शाम पीना है। आप चाहें तो अपनी अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं अभी। और उसके बाद शक्तिपात होने के बाद और जल पीने के बाद अपनी रिपोर्ट निकालना। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत से लोगों को मिल भी चुका है। ये गारंटी है यहाँ से 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ हो रहा है उसका कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ पैसा आपको नहीं देना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ और सिर्फ सच्ची भावना से आपको यहाँ आना है। जो जल मिलेगा उसका भी कोई चार्ज नहीं है। आपको जो सामग्री दी जाएगी वो भी हम देंगे, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ खाली हाथ आपको यहाँ आना है और अपनी झोली भर के जाना है। दोनों हाथ एक बार ऊपर कर दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी गुरुदेव प्रतिदिन एक एक टॉपिक पे आपको कुछ बातें बताएंगे, उसको ध्यान से सुनना है। आज ज्ञान के बारे में गुरुदेव बताएंगे कि ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ज्ञान हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, स्वर्ग की ओर लेके जाता है या नर्क की ओर लेके जाता है। हमारी जो दिनचर्या है रोज की, उसमें हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। हम क्या ऐसा करें जिससे हमें जीने की एक राह मिल जाए। आपके जीवन में गुरुदेव भी हैं, किसी ना किसी को तो आपने गुरु बनाया ही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो ऐसा है कि कुछ कमी है। वो परेशानियां आती हैं, वो बीमारी आती है, लेकिन हम उससे लड़ नहीं पाते, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो जो यहाँ 6 दिन आपको टॉपिक बताए जाएंगे, बातें बताई जाएंगी, उससे आपको जीने में एक राह मिलेगी। अगर हम सिर्फ 3-4 छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझ लें और रोज़ उसको फॉलो करें, तो शायद कुछ ऐसे चांस हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए।
बीमारी अगर आए भी ना तो आपके अंदर एक ऐसा अहंकार आएगा कि बीमारी की हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके शरीर को हिला दे। जो दुख हमें घेर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, वो दुख आपके दूर हो जाएंगे। परेशानी तो आएगी क्योंकि कर्मों के हिसाब से हर चीज भुगतनी पड़ती है, लेकिन आपको लड़ने की ताकत आ जाएगी। आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी कि मैं इस बात से, इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। आज अगर मेरा काम रुका है तो मैं कुछ क्या ऐसा करूं कि ये काम मेरा बन जाए। और याद रखना, कुछ भी सोचो, कुछ भी मानो, कुछ भी कर लो, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। अंत में तो मरण निश्चित है, उससे तुम सब में से किसी को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अब हमें समझना है कि रियल लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में हम कैसे जिएं कि हमारे दुख, हमारी परेशानी दूर हो जाए। एक छोटी सी बात बताते हैं। बुद्धि को कहा जाता है स्त्री और विवेक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुरुष। जब बुद्धि और विवेक का मिलन होता है, जब स्त्री रूपी बुद्धि और विवेक रूपी पुरुष का मिलन होता है, तब एक पुत्र की उत्पत्ति होती है और उस पुत्र को कहते हैं ज्ञान। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे कहते हैं ज्ञान। उसी ज्ञान के बारे में गुरुदेव कुछ शब्द आपको बताएंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अपने दिव्य वाणी से सभी को कृतार्थ करें। जय गुरुदेव।